Good morning to all. I am Resh Kumar. Welcome to you on your YouTube channel of Mathematics Point with MPW Sir. प्यारे साथियों, आप सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट विथ MPW सर के साथ आपका ढेर सारे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आइए कि स्टूडेंट का डाउट है, सर इस क्वेश्चन को प्रूव करके बताइए कि कैसे इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ दो क्वेश्चन कैसे प्रूफ होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन दैट मुझे गिवन है क्या है, तो जो नंबर ये प्रूफ करने हैं इस प्रूफ को हम x की ओर सपोज कर लेंगे 1/5√3। अब ये जो √3 है इस रूट का रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन ऑफ √3 यहाँ पे लिखेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ √3, तो x इज इक्वल टू √3 होल बाई 5 इंटू √3 क्या किए हैं, तो यहाँ पे हम बता देंगे कि रेशनलाइजेशन ऑफ √3 का रेशनलाइजेशन कर देंगे। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है परिमेयकरण कर देंगे किसका, √3 का। तो देखें अब आपका आ गया x 1/5 इंटू 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ सकता है 9, और 9 जो है 3 का स्क्वायर है। जब 9 3 का स्क्वायर है तो हम 3 लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे सेपरेट लिख सकते हैं 1/15 और इंटू √3। We know that I have already know √3 is irrational number। मुझे पहले से पता है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि √3 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किसी एक इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, डिवाइड कर दें, तो ऑलरेडी वी गेट न्यू रेशनल नंबर। हमको पहले से भी एक क्या होगा, एक न्यू इरेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर ज्यादा डिस्कस करने की एक जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने तो इरेशनल नंबर हम आसानी से इसको प्रूव कर दिया कि दिस इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, x इज इक्वल टू ये भी हो गया। अब हम कह सकते हैं क्या 1/15, ठीक है, √3। ठीक, यहाँ पे हम बता देंगे, ठीक है, √3 इज ऑलरेडी इरेशनल नंबर वो पहले से ही मुझे पता है कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो वी कैन से, हम कह सकते हैं, ठीक है, कि x क्या है, ए भी एक क्या है, पूरा होल क्या है 1/, ठीक है, 5√3 इज ए इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर बिल्कुल सिंपल मेथड मैंने सॉल्व कर दिया। एक और मेथड है इंटीजर मान करके कैसे सर प्रूव करेंगे, हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया या सही हो गया। ये तो बिल्कुल शॉर्ट मेथड से प्रूव हो गया। ठीक है, वी कैन से हेंस प्रूव्ड 1/5√3 is a irrational number। एक इरेशनल नंबर है। अब इसको एक दूसरे मेथड से कर सकते हैं। देखिए प्यारे साथियों, इसी का दूसरा मेथड कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं लेट a एंड b बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। मान लिया कि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं,
ठीक है। तो लेट्स नाउ 1/5√3 इज ए रेशनल नंबर। वो क्या है, मान लिया कि उन्होंने एक नंबर क्या है, ये रेशनल नंबर, रेशनल नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। तो हम रेशनल नंबर को किसके फॉर्म में लिखते हैं, p/q फॉर्म, p/q के फॉर्म का लिखते हैं। तो लेट कर लिया 1/5√3 a/b। क्लियर है? यस। अब इसमें √3 का रेशनलाइजेशन कर देंगे, इसमें से 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि इस स्टेप की ओर लिखा गया है। ठीक, √3 का रेशनलाइजेशन कर देंगे आप। √3 का रेशनलाइजेशन में, वर्गीकरण में जो नंबर नीचे होती है रूट में, उसको हम रेशनल बना देते हैं। तो किसी इरेशनल नंबर को रेशनल करने की रूल को, ठीक है, रेशनलाइजेशन कहते हैं, परिमेयकरण कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय कर दिया तो √3 उसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो √3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे √9 और 9 का स्क्वायर 3, तो 3 लिखा गया, ऊपर भी √3 आ गया। 5 उधर ट्रांसफर हो गया। इस 3 को भी यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ से 3 बचेगा और 3 जब इसमें जाएगा तो यहाँ पर 15 बना लेगा, तो 15/8। अब ये तो हम न्यूमेरिकल कर लिए, न्यूमेरिकल आसानी से कर लिए। अब इस न्यूमेरिकल करने के बाद √3 इज इरेशनल नंबर। ऑलरेडी मुझे पता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मुझे पता है कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है। जब इरेशनल नंबर हो गया और हो ही क्या आ गया, ये तो मैं पहले से ही मान लिया था कि ये लेट कर लिया था, सपोज a/b जान गए कि रेशनल, और रेशनल के साथ जो भी बिहेवियर मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे वो क्या आएगा, इरेशनल आएगा, रेशनल आ जाएगा। तो ये हमारा रेशनल हो गया है, इरेशनल। ये दोनों बातें कैसे इक्वल हो सकती हैं, नहीं इक्वल हो सकती हैं, तो हम इसको कहते हैं कंट्राडिक्शन। हमारी बात बिल्कुल उल्टा हो गई, बिल्कुल रिवर्स हो गई। तो √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, बट 15a/b इज ऑलरेडी रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कट कर दिया और लास्ट में अपना आंसर करेंगे। योर एसम्पशन आर कंट्राडिक्ट। हमारा एसम्पशन क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया, मतलब विरोध हो गया। जो मैं पहले माना था वो गलत हो गया, ठीक है, रॉन्ग हो गया। दिस स्टेटमेंट आर रॉन्ग, देन योर स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देन वी कैन से दैट 1/5√3 इज ए इरेशनल नंबर। वो क्या है, इरेशनल नंबर है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दो मेथड होगा, दोनों मेथड में से आपको जो अच्छा लगते होगे उसे यूज करें, उसे यूज करें जो शार्ट लगता है। ठीक है, लेकिन एक क्लास 10th के अकॉर्डिंग है और ये बिल्कुल इजी मेथड है। वो भी सोल्यूशन, दोनों सोल्यूशन से हमने प्रूव कर दिया कि वो क्या है, रेशनल है। ठीक है, इरेशनल है तो हमने रेशनल कर दिया। इसी के साथ एक और छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच, ठीक है, √18 should be multiplied so as get a rational number। इन्होंने कहा कि √18 में छोटी से छोटी नंबर इन तीनों में, चारों में से कौन है, ठीक, जिससे मल्टीप्लाई कर दें यह इरेशनल नंबर है, ये कन्वर्ट हो जाए रेशनल नंबर, सबसे छोटा नंबर। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर में हम पहले उसको रेट कर देंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन में आएंगे और देख लेंगे। साफ लिखा है √18, ये क्या है, एक इरेशनल है। एक इरेशनल नंबर है। जब इरेशनल नंबर है तो हम इसमें से चारों में से कौन सी सबसे छोटी नंबर है, उसको पहले इसको ब्रेक कर लेना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, 3 × 3 × 2, स्क्वायर रूट में ए तो 3 हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक है, हम कितना लिख सकते हैं, 3 × 2। अब इसमें इरेशनल वाला पार्ट कौन है, इरेशनल वाला पार्ट यहाँ पे √2 है। ये आपका है, ये आपका इरेशनल है, ये आपका इरेशनल है। अब इरेशनल को हम इसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा ये सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है,
तो √2 इसमें से सबसे छोटा नंबर देखें कौन है, ए, उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट खत्म नहीं, एलिमिनेट नहीं होगा, इससे तो रूट एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन वो जो है सबसे पूछा है स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट में √2 ही आएगी, ये दोनों ग्रेटर आएंगे, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 √2, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 √4, और √4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो 3 इंटू 2, ये आपका 6 हो गया, और ए क्या आ गया, यही हमारा हो गया, ये आपका रेशनल नंबर बन गया। हमारा ऑप्शन ए सही है, ये नहीं सही है क्योंकि वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। जल्दी से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही तो रफली करके मैंने बता दिया सोल्यूशन की, ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, लेकिन इसमें से चेक कर लेंगे वो भी नहीं है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ठीक है, हो जाएगा रेशनल, लेकिन इन तीनों में से ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड फॉर दिस सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ओके, थैंक्स।